नारायण नारायण। 28 मार्च। आज का विषय भगवान की स्मृति और कर्तव्य के लिए जागृति। प्रत्येक व्यक्ति जब बोलता है तब मैं और मेरा का प्रयोग करके ही बोलता है। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को इन दो बातों के लिए कुछ कर्तव्य होता है। मेरे शब्द में शरीर और तत्व संबंधी सभी बातें आती है। जीवन में मैं का कर्तव्य परमेश्वर प्राप्ति है और देह का कर्तव्य देह से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है। देह के कर्तव्य में धर्म, शास्त्र और नीति को लेकर संबंधित व्यक्ति के साथ आचरण करने के बारे में होता है, अर्थात जिससे अपना जैसा संबंध होगा वैसे उसके लिए अपना कर्तव्य पालन करना। कर्तव्य का अर्थ है बदले में किसी प्रकार की अपेक्षा न रखते, जिन जिन बातों के लिए जो करना उचित होगा वह सही ढंग से बिना गलती से करना। मनुष्य को मैं और देह दोनों के बारे में जो कर्तव्य है वह समान भूमिका के धरातल पर करना चाहिए। मैं के बारे में करूँगा और देह के बारे में मन चाहा बर्ताव करूँगा, यह बात गलत होगी। इसका कारण यह है, मानो कोई मनुष्य नौकरी कर रहा हो, वह नौकरी किस लिए कर रहा है इसका यदि विचार किया जाए तो यह बात स्पष्ट है कि कोई दूसरा नौकरी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह नौकरी नहीं करता, बल्कि वह इसलिए नौकरी करता है कि उस नौकरी से जो अर्थार्जन होता है वह परिवार की रक्षा के लिए उपयोगी हो। मानो उसने नौकरी की और उससे मिलने वाला पैसा उसने घर में नहीं दिया तो उस नौकरी से क्या लाभ। उसी प्रकार मैं के कर्तव्य के नाते भगवान से अनुसंधान किया, किंतु देह के लिए जो कर्तव्य करना चाहिए वह नहीं किया तो वह वैसे ही बात होगी जैसे नौकरी करके घर में पैसे नहीं दिए। घर में पैसे देने का मतलब है सदाचार करना। भगवान के अनुसंधान का मतलब है कि मैं का कर्तव्य, अतः अनुसंधान और सदाचरण दोनों आवश्यक है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की स्मृति और कर्तव्य के प्रति जागृति रखनी चाहिए और इसका ध्यान रखकर हर साल जन्म दिवस पर हमारा मार्ग कहीं गलत तो नहीं है न, इसका भी विचार कर हर किसी को अपनी उन्नति कर लेनी चाहिए। भोजन करते समय वातावरण में सुगंध और मुंह में मधुर कोर रखते हैं, वैसे ही बोलते समय मधुर भाषण और भीतर राम नाम हो, मतलब कि हमारी बाहर भीतर मधुरता हो। जिस प्रकार कोई गायक गाते समय कई ताने लेता है लेकिन अंत में सम पर आता है, वैसे ही भगवंत की और निरंतर ध्यान रखकर गृहस्थी में, जीवन में जो चाहे करते रहो, लेकिन अंत में सम को कभी न भूलो। यहाँ तो तबला वादक भगवंत ही है, इसीलिए उसका ठेका तो अचूक ही होता है। ठेके के अनुसार अर्थात भगवान के ठेके के अनुसार, मतलब कि उसका नाम स्मरण करते हुए जो गायक सही ढंग से गाएगा वह अंत में सम पर जाएगा। किसी प्रकार के फल की अपेक्षा न करते हुए किए गए कार्य को कर्तव्य कहते हैं। नारायण नारायण।